गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर तक हमने डायरेक्ट मेथड तीनों डेटा में खत्म किया। तीनों डेटा मतलब अनग्रुप डेटा, उसमें फॉर्मूला लिखा था x बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। देन डिस्क्रीट डेटा x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और लास्ट वाला था कंटिन्यूअस डेटा x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। आज हम नई मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। मेथड का नाम है शॉर्टकट मेथड। कौन सी मेथड? शॉर्टकट मेथड। गुजरातीમાં એને કહેવાય બેટા ટૂંકી રીત। જો અહીં અમે લખીને રાખ્યું છે शॉर्टकट मेथड टूंकी રીત। ठीक है। अब पहले वाला डेटा, कौन सा डेटा आएगा? पहले अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे, उसके साथ और कुछ नहीं होगा। तो व्हेन ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन देन इट इज नोन एज अनग्रुप डेटा। ओनली ऑब्जर्वेशंस, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए। तो शॉर्टकट मेथड के अंदर उसका फॉर्मूला क्या लिखना है हमको? x बार इक्वल टू a प्लस, ये आपको लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है, ये प्लस है, a प्लस सिग्मा d अपॉन n। a प्लस सिग्मा d अपॉन n। a is what? assumed mean। गुजरातीમાં આપણે એમ કહેતા હતા બેટા ધરેલો મધ્ય। ठीक है। 2 कॉलम्स, 2 कॉलम बनानी पड़ेगी। एक हमको ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे जिसको हम x लिखेंगे, और दूसरा कॉलम हम बनाएंगे d। d कैसे मिलेगा? तो x माइनस a करने से d मिलेगा। क्लियर बेटा? तो सबसे पहले हमने शॉर्टकट मेथड का टाइटल लिखा, शॉर्टकट मेथड टूंकी रीत। पहले वाला अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का मतलब ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे। तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन हमको दिए हुए हैं, तो x बार का फॉर्मूला क्या लिखना है? a प्लस सिग्मा d अपॉन n, और 2 कॉलम बनानी है। x का कॉलम होगा आपके पास, ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे, उसको x में लिखना है, और फिर d इज डेविएशन। गुजराती में कहवाय विचलनो, डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, धरेला मध्यक माथी मेळवेला विचलनो। सो d हमको बनाना है। d कैसे बनाएंगे? तो x माइनस a करने से हमको d मिलेगा, और d का टोटल करेंगे तो सिग्मा d मिलेगा। ठीक है। चलो एक एक्स्ट्रा सम हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक्स्ट्रा 1, फाइंड अरिथमेटिक मीन या am। अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। ऑब्जर्वेशंस हमको दे के रखे 118, 103, 110, 129, 100, 195, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। 6 ऑब्जर्वेशन हमको दिए। ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिए हुए, तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिए हुए होंगे तो उसको हम कौन सा डेटा बोलेंगे बेटा? अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में शॉर्टकट मेथड से हमको मीन फाइंड करना है, तो शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड करने के लिए 2 कॉलम, 1 x ऑब्जर्वेशंस, देन d इक्वल टू x माइनस a। x माइनस क्या लिखना है? a। तो अब सबसे अच्छा तरीका ये है कि ऑब्जर्वेशंस आपको जो दिए उसको, ऑब्जर्वेशंस आपको जो दिए वो सभी ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर गुजराती में આપણે એને કહેતા હતા ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીને લખીશું। ये सबसे अच्छा तरीका है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस को लिख देते हैं हम। सबसे छोटे वाला सबसे पहले लिखना है 95। 95 के बाद क्या रहेगा? तो 100। चलो 100 के बाद क्या आएगा? 103। 103 के बाद क्या होगा? 103। 103 के बाद आएगा 110। 110 के बाद 118, एंड देन लास्ट 129। तो इस तरह से मैं ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा, मतलब अवलोकनों ने चढ़ता क्रम में गोठवीने लखीशुं। क्लियर? समझ गए आप लोग? ऑब्जर्वेशंस
118, 103, 110, 129, 195 दिया हुआ था। अब उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है। सौथी नानु सौथी पहला 95, फिर उससे बड़ा 100, फिर उससे बड़ा 103, इससे बड़े वाला 110, 110 से बड़ा 118 और सबसे बड़े वाला लास्ट में 129। अब क्या करेंगे तो x माइनस ए इज व्हाट यहां लिखा है मैंने, a इज एज्यूम्ड मीन। लेकिन याद रखो हम सबसे छोटे वाली जो वैल्यू है उसी को a ले लेंगे, जिससे वो माइनस वाला प्रॉब्लम निकल जाए। a कौन सा लेंगे तो सबसे छोटे वाली वैल्यू इज a लिखेंगे हम 95, यहां लिख दे रहा हूं a इज 95। सो x माइनस ए 95 माइनस 95 आंसर 0। अब 100 है, 100 माइनस 95 5 होगा। पता चल रहा है आप लोगों को? सभी में से 95 माइनस करना है। 103 माइनस 95, 103 माइनस 95 तो 8 हो गया। 110 माइनस 95 आंसर रहेगा 15। 118 माइनस 95 आंसर मिलेगा 23। 129 माइनस 95 आंसर मिलेगा 34। ठीक है, नीचे बच्चे बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूं। आपको समझ में आ रही है ना? ओके, चलो इसका टोटल करना है सिग्मा डी। ओके, चलो सिग्मा डी कैसे मिलेगा? सबका टोटल कर दो। 5 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 23 प्लस 34 तो टोटल हो गया 85। फिर से देख लो, x इज ऑब्जर्वेशंस। x क्या है? ये ऑब्जर्वेशंस है ना, वो है। उसको असेंडिंग में लिख दिए, मतलब गोठवीने लख्या चढ़ता क्रम में नानाथी मोटानी तरफ। 95 देन 100, 103, 110, 118 और सबसे बड़ा 129। अब क्या किया मैंने तो a एज्यूम किया। अब कैलकुलेशन इजी रहे, ગણતરીમાં સરળતા રહે એના માટે આપણે સૌથી નાની જે વેલ્યુ છે બેટા, सबसे कम वाला वैल्यू है उसी को ये एज्यूम करेंगे। तो ये मैंने एज्यूम किया 95, तो 95 माइनस 95 0, 100 माइनस 95 5, 103 माइनस 95 8, 110 माइनस 95 15, 118 माइनस 95 23, 129 माइनस 95 34 और इसका समेशन कर दिया। 5 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 23 प्लस 34 तो टोटल हो गया 85। नाउ एम और मीन फाइंड करेंगे हम। एम या मीन कैसे फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला रखेंगे x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। a कितना था तो ये रहा, हमने लिख के रखा है a इज 95 प्लस सिग्मा d total of d sigma d 85 divide by n is number of observations 1 2 3 4 5 6 6 से डिवाइड करो, 85 डिवाइड बाय 6 करो, कितना मिलेगा 85 बाय 6 आंसर इज 14.17। अब 14.166 चल रहा है इसलिए 17 लिखेंगे। अब 95 प्लस 14.17 करो तो 95 प्लस 14.17 करने से आंसर मिलेगा मुझे 109.17। ठीक है, अब बच्चे ऐसा सवाल करेंगे, सर आपने ये 95 लिया ए, उसकी जगह पे मैं 100 लूं तो 103 लूं तो 110 लूं 118 लूं या 129 या यहां नहीं दिया ऐसी कोई वैल्यू लूं तो आंसर तो आने ही वाला है। ये आंसर आपका फाइनली इक्वल ही रहेगा। आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, एक्स बार का फाइनल आंसर इक्वल रहेगा, डी का टोटल बदलता रहेगा। हजमण पड़े छे? હું અલગ ધારું ભાઈ, તું એ સર તમે 95 ધાર્યો અને હું કોઈ અલગ ધારું તો જવાબ આનો અલગ આવશે ના, આનો ટોટલ ડી નું અલગ આવશે બેટા, બટ ફાઇનલ આન્સર x બાર નો સરખો જ આવશે। બટ એક કન્ડિશન છે આમાં, તારે ગણતરીમાં ભૂલ નહીં કરવાની તો આન્સર સાચો આવશે, નહીં તો ના બી આવે। તું ગણતરીમાં ભૂલો કરે કે સર મેં અલગ ધાર્યું છે ને એટલે મારો જવાબ નહીં આવતો, એવું ન હોય।
આપણે અલગ ધારીએ એટલે જવાબ નહીં આવતો એવું નહીં, આપણે ગણતરામાં ભૂલો કરીએ છીએ એટલે જવાબ નથી આવતો. ઠીક છે બેટા, તો તમારે કેલ્ક્યુલેશનની અંદર બરાબર ધ્યાન આપવાનું, કેલ્ક્યુલેશનની અંદર બરાબર ધ્યાન આપવાનું. ગણતરી કરો ત્યારે ભૂલો ન થાય એની ખાસ કાળજી રાખવાની. ભૂલો થશે તો આન્સર નહીં જ આવે તો સીધી વાત છે. હા, અલગ ધારવાથી આન્સર નહીં આવતો એવું નથી, બટ આપણે ભૂલો કરવાથી જવાબ નથી આવતો બેટા. તો કેરફુલી ધ્યાન રાખીને ગણતરી કરવાની. ઓકે, નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ છે એક્સ્ટ્રા 2. બીજો દાખલો ગણીશું. ચાલો ध्यान आपको बेटा. ओके, ऑब्जर्वेशंस आर गिवन. ऑब्जर्वेशंस हमको दे के रखे, यहाँ हमको बोला है चलो क्या लिखना है 27, 32, 19, 15, 37, 32, 1 2 3 4 5 6 एंड लिख दो 10. ओके, फाइंड मीन फाइंड करना है. चलो सबसे पहले क्या करूंगा, जैसे इसमें किया था वैसे ही इसमें करना है. सबसे पहले हमको लिखना है ऑब्जर्वेशंस x. ठीक है बेटा, x का कॉलम लिखेंगे. x में क्या याद रखना है, मैंने आपको बताया था अभी, असेंडिंग ऑर्डर એટલે ચડતો ક્રમ. જો અહીંયા લખું અસેન્ડિંગ ઓર્ડર ચડતો ક્રમ. આપણને ગુજરાતી બહુ આવડતું નહીં પણ આવું લખેલું હશે કદાચ. असेंडिंग ऑर्डर में सभी ऑब्जर्वेशंस को लिख देना है बेटा. तो सबसे पहले सबसे कम वाला लिखना है. क्या लिखूं बोलो, तो 10. चलो 10 के बाद 15 रहेगा. चलो 15 के बाद क्या आएगा बेटा, 19 है ना. 19 के बाद आई थिंक 27 रहेगा. चलो 27 के बाद ये रहा 32. 2 टाइम्स है, दिख रहा है आप लोगों को. सर 2 टाइम हो तो, अरे यार 2 टाइम है तो 2 टाइम लिखना, 10 टाइम हो तो 10 टाइम लिखना, उसमें क्या. चलो 32 के बाद क्या है बेटा, 37. कितना ऑब्जर्वेशंस थे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन. नाउ कॉलम ऑफ डी कैसे फाइंड करना है, x माइनस ए इज व्हाट, ये रहा. ए क्या है, एज्यूम्ड मीन, धारेलो मध्य. मैंने आपको बताया था एज्यूम्ड मीन સૌથી પહેલા x ની કોલમમાં શું કર્યું બેટા, તો અસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં લખ્યું સૌથી નાનાથી સૌથી મોટા તરફ. તો સૌથી નાનું 10 હતું બેટા, તો 10, એના પછી 15, 19, 27, 32 બે વાર અને 37 એ પ્રમાણે મેં ગોઠવી દીધા. હવે શું કરીશ, તો d એટલે ડેવિએશન. डी का मतलब क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन. थोड़ा तो बहुत भारे થઈ ગયો, લા ગુજરાતી લખું છું જોઈ લે. ધારેલા મધ્યકમાંથી મેળવેલા વિચલનો. ठीक है बेटा. ओके, चलो d इक्वल टू x माइनस ए एज्यूम करूंगा 10 में, a इज 10. चलो 10 माइनस 10 इज 0. 15 माइनस 10 इज 5. 19 माइनस 10 इज 9. 27 माइनस 10 इज 17. 32 माइनस 10 तो 22. 32 माइनस 10 22. 37 माइनस 10 27. अब इसका समेशन कर दो, सिग्मा डी मिलेगा हमको. सिग्मा डी कैसे मिलेगा, अरे यार टोटल करने से मिलेगा. क्या सर कैसे करा करते हो, हैं. 5 प्लस 9 प्लस 17 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 27, टोटल इज 102. 102 टोटल हो गया बेटा. अब क्या करना है, अब मीन फाइंड करना है, एम और मीन. यहां लिखेंगे x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n. सो a कितना है बेटा, ये रहा. a हमने एज्यूम किया था 10 प्लस सिग्मा d, तो सिग्मा d हमको मिला 102 डिवाइड बाय n. n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. 1 2 3 4 5 6 7. 7 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो 10 प्लस
102/7 करो, 102/7 इज 14.57, 14.57, 14.57। उसमें 10 ऐड कर दो तो एक्स बार कितना हो गया बेटा 24.57। हेलो 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 दिख रहा है, हेलो 24.57 एक्स बार का वैल्यू मुझे मिला। ठीक है, अब आगे क्या करना है, तो मुझे पैम्पलेट दे दो। 24.57 मिलेगा। ओके बेटा, तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया देखो, एक बार फिर से देख लेते हैं शांति से, क्योंकि बहुत आवाज था। आपको समझ में आया नहीं आया वो मुझे पता नहीं है, आना चाहिए यार। चल, शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड आज हमने स्टार्ट की। शॉर्टकट मेथड टूंकी रेट अनग्रुप डेटा में देखा पहले हमने। अनग्रुप डेटा का आइडेंटिफिकेशन क्या था, तो ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, सिर्फ क्या दिया होगा हमको, ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे। ठीक है बेटा, एक्स बार का फॉर्मूला मैंने लिखा a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए इज एज्यूम्ड मीन, गुजराती में कहेवाय धारेलो मध्यक, एंड डी इज ये रहा यहाँ लिखा है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, धारेला मध्यक मांथी लीधेला विचलनो। ऑब्जर्वेशंस एक्स आपको दिया होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ लिख देना है। उसके बाद जो सबसे छोटे वाली वैल्यू है उसको ए एज्यूम करना है, फिर डी यानी डेविएशन कैसे मिलेगा, तो एक्स में से ए को माइनस करके हमको डी मिलेगा। ठीक है, और डी का टोटल करने से सिग्मा डी मिल जाएगा। सिग्मा डी मिलने के बाद फॉर्मूले में डाल दो a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड किया, यहाँ 7 ऑब्जर्वेशन से तो 7 से डिवाइड किया। दिख रहा है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये बोर्ड पे जो दिख रहा है आप लोगों को वो सभी लिख देना है। ओके, उसके बाद होमवर्क में क्या करेंगे, तो होमवर्क में मैं आपको बता रहा हूं शॉर्टकट मेथड, ये टाइटल बता रहा हूं शॉर्टकट मेथड, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। पैम्पलेट में मिल जाएगा आपको शॉर्टकट मेथड, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, 6 एग्जाम्पल हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। ओके बेटा, होमवर्क, ये आपका होमवर्क हो गया। होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। पैम्पलेट में देखना है पेज नंबर आई थिंक होगा 5, आई थिंक पेज नंबर 5 होगा या 6 होगा, कुछ भी होगा। लेकिन लास्ट होमवर्क आपने वो 14 और 15, 13 14 15 3 सम आपको होमवर्क में दिए थे। उसके बाद तुरंत ये टाइटल मिल जाएगा आपको, शॉर्टकट मेथड, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम। ये आज हमने देखा कौन सा, अनग्रुप डेटा के अंदर शॉर्टकट मेथड देखी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप समझ गए होंगे क्या देखेंगे हम, डिस्क्रीट डेटा के अंदर शॉर्टकट मेथड देखेंगे बेटा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। बाय बाय डाटा से।